हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान। और इस टॉपिक ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत लाइमलाइट में है। पूरे देश में इसका चर्चा हो रहा है कि आखिर चंद्रयान-3 है क्या, ये आखिर क्यों बनाया गया है, इसका डिजाइन कैसे किया गया है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इसको बनाया किसने है, इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा। तो ये तमाम सारे सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे होंगे। आज मैं एक एक करके उन सारे सवालों का जवाब दूंगा और एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज इस चीज को क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि चंद्रयान-3 मिशन है क्या, आखिर इसको क्यों ऐसा मिशन बनाया गया है इंडिया द्वारा। दूसरा सवाल, चांद पर कब पहुंचेगा चंद्रयान-3, आखिर इसको बनाया गया, लॉन्च किया गया तो ऐसे जाकर ये हवा में लटकेगा तो नहीं, ये कभी ना कभी चांद पे लैंडिंग करेगा। तो आखिर इसको चांद पे ये कब पहुंचेगा, ये चीज हम क्लियर करेंगे। क्यों चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया और चंद्रयान-3 का स्पीड क्या है, आखिर ये कितने देर में जाकर मून पे लैंडिंग करेगा, मून का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में कितनी स्पीड से ये घूम रहा है, और बाकी सारी चीजों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और ये सेशन हमको लगता है कि ये अच्छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे देखेंगे चंद्रयान-3 मिशन का क्या लक्ष्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं आपको एक एक चीज करके क्लियर करूंगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये अपना चंद्रयान-3 है, ये अपना चंद्रयान-3 है। ये इसरो द्वारा बनाया गया है और आंध्र प्रदेश में एक जगह है हरिकोटा, वहीं पे ये स्टेशन है जहां से ये चंद्रयान को लॉन्च किया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डीपली में जानने का प्रयास करते हैं कि इसको डिजाइन कैसे किया गया, आखिर इसको बनाया किसने है और इसका डिजाइन कैसे किया गया, इसमें किन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे। हाँ, एक और चीज, चंद्रयान इसरो ने क्यों बनाया, चंद्रयान इसरो के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि इसरो का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पे लॉन्च किया गया। कब किया गया? ध्यान दीजिएगा, इसको 14 जुलाई, टाइम 2:35 पे लॉन्च किया गया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 या 25 अगस्त तक, आने वाले 24 या 25 अगस्त तक ये सॉफ्ट लैंडिंग मून पे कर देगा। 24 या 25 अगस्त तक ऐसा माना जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी चंद्रमा पे। चलिए अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको बनाया कैसे गया है, इसका डिजाइन कैसे किया गया है, और एक एक चीज उस डिजाइन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये है अपना चंद्रयान-3। ये क्या है? ये पूरा जो आप देख रहे हैं यही है चंद्रयान-3 का स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम है LVM-3M4 व्हीकल। मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या है, सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये अपना चंद्रयान-3 व्हीकल है। सबसे पहले इसका डिजाइन को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, ये है प्लेलोड फायरिंग। दिस इज द प्लेलोड फायरिंग एरिया, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रॉकेट, इसको बोलते हैं, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रॉकेट। इसका क्या उपयोग है और ये इसका क्या रोल है इस रॉकेट में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। इट इज लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रॉकेट। ए प्लेलोड फायरिंग इज ए नोज कोन। ध्यान दीजिएगा, नोज कोन बोल रहा है, मींस ये कॉनिकल स्ट्रक्चर में आपको पाया जाएगा, ऐसे कोन की तरफ। nose cone used to protect a spacecraft payload against the impact of dynamic pressure and
एरोडायनेमिक हीटिंग ड्यूरिंग लॉन्च थ्रू ए स्पेसक्राफ्ट। अब यहां पे देखिए इसको क्यों डिजाइन किया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि अब ये आप इस पूरे एयरक्राफ्ट को, स्पेसक्राफ्ट को प्रेशर से बचाता है, एयर प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है, और जितने भी एटमॉस्फेरिक हीट है उससे भी इसको सुरक्षित करता है, इस पूरे सिस्टम को बचाता है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एन एडिशनल फंक्शन ऑन द सम फ्लाइट इज मेंटेन टू क्लीन रूम एनवायरमेंट फॉर प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट। अब इसको किस चीजों से बनाया गया है, इसको कार्बन फाइबर कंपोजिट से तैयार किया गया है। कार्बन फाइबर कंपोजिट, इसको कार्बन फाइबर कंपोजिट से इस प्रकार से बनाया गया है ताकि ये सबसे फ्रंट पे लीड कर रहा है, तो इसको वो सारी कैपेसिटी, वो सारे मजबूती होनी चाहिए जिससे ये एयर प्रेशर को, हीट्स को, बाकी जितने भी चीजें आ रही हैं उसको वो झेल सके। अब हम लोग ये क्लियर हो गया, ये अपना प्लेलोड फायरिंग एरिया है जो सबसे अपर पार्ट ऑफ द रॉकेट पाया जाता है। सेकंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप देखिए इसके बीच में हमारा चंद्रयान 3 को छुपाकर रखा गया, बीच में एकदम सेंटर में, यही है अपना चंद्रयान 3। दिस इज द चंद्रयान 3 पार्ट्स। ये अपना चंद्रयान 3 है और यही चंद्रयान 3 को भेजने के लिए इतने सारे डिजाइन किए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के बारे में बता देता हूं। चंद्रयान 3 is the third and most recent lunar Indian space research exploration mission under the Chandrayaan program। अब ये जो है, ये सबसे रिसेंट भारत का एक ऐसा मिशन है जिसमें इसको स्पेस में भेजने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए तैयार किया गया है। ये वाला पार्ट हमारा चंद्रयान 3 है, इसी को उतारने के लिए इतने सारे बनाए गए हैं, धीरे धीरे बाद में इससे अलग हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं C25 साइजोनिक स्टेज, क्राइजोनिक स्टेज इसको बोलते हैं, C25 क्राइजोनिक स्टेज बोलते हैं। और इसका इस पूरे स्पेसक्राफ्ट में सबसे बड़ा योगदान होता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे और क्यों। इसके द्वारा विकसित सबसे शक्तिशाली ऊपरी चरण, और हां ये जानते हैं क्यों बनाया गया है, इसमें आपको लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों को ये ले जाने का काम करता है। क्या क्या? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इसमें बहुत सारी मात्रा में फ्यूल को लोड कर दिया जाता है, जिसके वजह से, उस फ्यूल के वजह से ही इस चंद्रयान को ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में या चांद में ले जाने का प्रयास किया जाता है, इस फ्यूल के माध्यम से, इस फ्यूल के हेल्प से। तो इसमें बहुत सारी मात्रा में, कई टन में, लगभग अबाउट 28-29 टन, लगभग अप्रॉक्स 28 टन के लगभग फ्यूल इसमें लोड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद ये फ्यूल के सहारे ही इसको ऊपर भेजा जाता है, मून पे भेजा जाता है। ये मतलब फ्यूल को रखने के लिए ये पार्ट डेवलप किया गया है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे दोस्तों, और अब हम लोग समझेंगे इस पार्ट को कि ये क्या है। ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं L11 लिक्विड, L110 लिक्विड स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? L110 लिक्विड स्टेज। अब ये इसका रोल क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। L110 लिक्विड स्टेट, इसका काम भी वही है जो C25 का है। इसमें भी बहुत सारे लिक्विड्स को इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, बहुत सारे फ्यूल को डाल दिया जाता है, और डालकर ये फ्यूल, बहुत सारे फ्यूल कंसिस्ट करता है, जहां से अगर इसमें फ्यूल नहीं डाला जाएगा तो फिर ये कैसे मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए इसमें बहुत सारे फ्यूल रखे जाते हैं, जिसके लिए उसको उसी अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब ये वाला पार्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर।
S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर ये क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। द S200 इज ए 20 मीटर लॉन्ग बूस्टर। इसका पूरा साइज जो है ना ये 20 मीटर का होता है। 20 मीटर का साइज होता है, 20 मीटर इसकी हाइट होती है। 20 मीटर 20 meter long booster with a diameter of 3.2 meter and is the world's second largest operational booster using solid propellants। अब यहां पे देखिए इसका जो मोटाई होता है ना ये वाला हिस्सा ये पूरा 3.2 मीटर्स का होता है और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है चंद्रयान 3 में स्पेशली जो सेकेंड लार्जेस्ट बूस्टर है इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट बूस्टर इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट बूस्टर इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़े बूस्टरों में से दूसरे नंबर पे है। तो लगभग आज हम लोग एयरक्राफ्ट जो चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया है उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा और इसको समझने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे इसको और डिटेल में समझते हैं और एक एक चीज को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यही है हमारा चंद्रयान 3, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यही है हमारा चंद्रयान 3। इसी को बनाने के लिए इतने सारे अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर और इसको बनाने के लिए भेजा गया। यहां पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना यही स्ट्रक्चर वो जो अभी मैंने आपको दिखाया वही है, ये सेम स्ट्रक्चर ये वाला, ये चंद्रयान 3। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ने का इसको और डिटेल में जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहां पे देखिए चंद्रयान 3 विल लैंड इंडिया इन द हिस्ट्री पेज एज द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। चंद्रयान 3 ऐसे लैंड करेगा जो कि इंडिया के इतिहास में एक नाम होगा और ये चौथा देश, यहां पे देखिए ये चौथा देश बन जाएगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराने पे सफल होगा, जो सॉफ्ट लैंडिंग मून पे, किस पे, चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहेगा। चौथा देश हो जाएगा, द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में चौथा देश इंडिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फीट दैट इज अटेम्प्ट अनसक्सेसफुली विद द चंद्रयान 2। हाँ अब यहां पे देखिए पुराने दर्द को ये दिखा रहा है। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। कितने तारीख को लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को कितने बजे? 9:35 पे 12 सेकेंड पे इसको लॉन्च किया गया था। 9:13 पे 12 सेकेंड 2019 में। और यह उम्मीद किया गया था कि यह चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग होगा, वो भी उस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट के लिए यह डिजाइन किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? चंद्रयान 2 यहां से तो सक्सेस लॉन्चिंग हो गया बट वहां पे जाते जाते सिग्नल्स टूट गए और सारे सिग्नल्स टूट गए, पता ही नहीं चला कि वो किस ऑर्बिट में गया और फिर अनसक्सेसफुल हो गया। लैंडिंग सही से नहीं हुई और सिग्नल्स टूट गए। तो 2019 में ये लॉन्च किया गया था, लेकिन 2019 के बाद फिर से दोबारा इसरो ने प्रयास किया कि 20, 21, 22, 23 4 साल बाद फिर से चंद्रयान 3 मिशन का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये नॉन ऑर्बिटल, इसका कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं किया गया है कि इसको इसी ऑर्बिट में उतरना है, नहीं, इसको अब ये जहां उतर जाए वहीं से, मतलब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि मून का जो साउथ पोल, चांद का जो साउथ पोल है, मून का जो साउथ पोल है, ये नॉर्थ ये साउथ, इधर ही इसको भेजने का प्रयास किया गया है। चंद्रयान 3 को साउथ पोल की तरफ ही भेजने का प्रयास किया गया है। और एक और बात, इसका एक खास कारण है कि उस साउथ पोल में उस जगह पे भेजने का प्रयास किया गया है जहां पे आज से पहले किसी ने भेजने का प्रयास नहीं किया। दूसरा देश ने तो प्रयास ही नहीं किया, इंडिया कर रहा है। और अगर सफल लैंडिंग हो जाती है, लैंडिंग कब होने वाली है मैं आपको यह भी बता देता हूं, 23 और 24 अगस्त के आसपास लैंडिंग हो जाएगी। यस आने वाले 23-24, यही 10 दिन बाद। और अगर सफल लैंडिंग हो गई तो समझ लीजिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देगा हमारा इसरो, और इस पे हमको गर्व होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और समझने का प्रयास करते हैं।
एफिट दैट इज अटेम्प्ट अनसक्सेसफुली विद द चंद्रयान 2 मिशन। इसलिए बनाया गया ताकि जब चंद्रयान 2 असफल हो गया उसको मद्देनजर रखते हुए दोबारा बनाया गया। द ओनली अदर कंट्री दैट हैव अचीव्ड द सेम सो फार आर द यूनाइटेड स्टेट, द एर्स्टवाइल सोवियत यूनियन एंड चाइना। मात्र 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, और चौथा हमारा इंडिया होगा जो ये कीर्तिमान स्थापित करेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी सक्सेसफुली, वो भी साउथ पोल के, मून के साउथ पोल में लैंडिंग कराएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे और थोड़ा सा डिटेल चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, अगर हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल लैंडिंग कर जाता है तो चांद पे, तो क्या क्या हम लोग कीर्तिमान स्थापित कर देंगे, ये आप लोग यहां पे जानेंगे। इफ सक्सेसफुल, क्या? चंद्रयान 3 अगर लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो चंद्रयान 3 विल लैंड नियर द चैलेंजिंग टेरेन। दिस इज चैलेंजिंग टेरेन। ये ऐसे चैलेंजिंग टेरेन होंगे जो मून्स के साउथ पोल में होंगे, जहां पे लैंडिंग कराना इज नॉट इजी, बहुत टफ है लैंडिंग कराना। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 ऐसे डिजाइन किया गया है जहां पे वो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग एट द मून साउथ पोल। अब देखिए यहां पे ए रीजन दैट रिमेन लार्जली अनएक्सप्लोर्ड, मींस इससे पहले इसके बारे में ज्यादा किसी ने कोशिश ही नहीं किया। इससे पहले किसी ने कोशिश ही नहीं किया कि उस साउथ पोल में अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजकर, और मैं उसके बारे में ढेर सारा डाटा जानने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है वहां पे, और उस प्रकार से किसी ने स्पेसक्राफ्ट डिजाइन ही नहीं किया। तो यहां पे देखिए, द चैलेंजिंग टेरेन ऑफ द मून इज साउथ पोल, ए रीजन दैट रिमेन लार्जली अनएक्सपेक्टेड वेयर नो अदर नेशन। कोई देश नहीं, बस इंडिया प्रयास कर रहा है वहां पे भेजने के लिए। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ही प्रयास कर रहा है वहां पे भेजने के लिए। यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, वेयर नो अदर नेशंस हैज लैंडेड बिफोर। ओ माय गॉड, इससे पहले किसी ने कभी कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ ही नहीं। अगर हमारा चंद्रयान 3 लैंड हो जाता है तो समझ लीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग एंड प्राउड मोमेंट फॉर अस। द मिशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट। हां, चंद्रयान 3 का मिशन क्या है, प्राइमरी मिशन क्या है, तो मैं बताता हूं कि वहां से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करने का। जिस रीजन में वो चंद्रयान लैंड करेगा वहां से बहुत सारे ऐसे खबर सुनने को आपको मिलेगी कि वहां पे पानी है कि नहीं, वहां पे हवा है कि नहीं, वहां पे घर बनाए जा सकते हैं कि नहीं, वहां पे रहने के लिए जीवन संभव है कि नहीं, वहां पे क्या क्या है, उसके बारे में जो अनएक्सपेक्टेड डाटा है वो हम लोगों को हाथ लग जाएगा अगर लैंड कर जाता है तो इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि द मिशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट डाटा एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। और वहां पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, वहां पे एक से एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है टू लर्न मोर अबाउट द मून कंपोजिशन। क्योंकि वहां पे इसलिए लैंड कराने का ज्यादा इंडिया को बहुत बड़ी बात है कि अगर वहां पे लैंड हो जाता है तो वहां पे ढेर सारे डाटा कलेक्ट हो सकते हैं, वहां पे क्या है क्या नहीं है, पानी है कि नहीं है, और ढेर सारा डाटा हम लोगों को मिल जाएगा। वहां पे चांद का क्या अस्तित्व है यह भी पता चल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए, चंद्रयान चर्चा में क्यों है, इसके क्या कारण है कि चंद्रयान चर्चा में है। देखिए, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी में है। पहला यह कारण है कि चंद्रयान सफल लैंडिंग करेगा। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है। भारत का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल होकर यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बनना है। विश्व का मात्र चौथा देश एक भारत ही होगा जो अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह कीर्तिमान स्थापित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मिशन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, चंद्रयान 3 का मिशन, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का दूसरा प्रयास है। यह समझ गए कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन
और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का दूसरा प्रयास। एक सक्सेस हुआ था पहला, और नहीं एक एक 2019 में किया गया था, और एक अभी करने का प्रयास किया जा रहा है जो चंद्रयान 3 में होगा। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से उड़ान भरी गई थी। कितने अगस्त को? 14 जुलाई 2023 को, अगस्त नहीं 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे श्रीहरिकोटा से इसकी उड़ान भरी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल जिसको बोलते हैं LM, और एक और प्रोपोसल मॉड्यूल PM जिसको बोलते हैं, वो एक और रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष ग्रहीय, अंतरिक्ष मींस स्पेस प्लैनेट मिशनों के लिए आवश्यक है नई प्रौद्योगिकी विकसित एवं प्रदर्शित करना है। तो ये मिशन है कि वहां पे जाकर वो रोवर कैसे लैंड करेगा, उसका उद्देश्य क्या है, और फिर उसमें क्या क्या वो दिखाना चाहता है उतर के, ये सारी चीजें इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इसका और उद्देश्य है। पहला है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना। क्या? सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि पिछली बार जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था तो वहां पे सिग्नल टूट चुके थे, कट गए थे और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। अब देखिए दूसरा उद्देश्य है कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है। रोवर चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है, मींस सारी प्लानिंग फिक्स कर ली गई है कि कैसे कैसे उसको वहां भेजा जाएगा। ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहां पे कोई सिग्नल ना टूटे और उसके बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग करके ढेर सारे डाटा को वहां से ट्रांसफर कर ले। अब यहां पे देखिए, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन करना। हाँ, जो भी है हमारे द्वारा, हमारी इसरो के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है, इसको और सक्सेसफुली पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित करने का ये सबसे सुनहरा और अच्छा मौका है। तो ये हमारा चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, चंद्रयान 3 की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आप लोग देखिए। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, लैंडर का क्या नाम है? विक्रम नाम है, और रोवर पेलोड जिसका नाम है प्रज्ञान, चंद्रयान 2 के मिशन के समान ही है। मतलब चंद्रयान 2 में जो लैंडर और रोवर दोनों थे, सेम डिजाइन चंद्रयान 3 में भी किया गया है, लेकिन कुछ तो अंतर जरूर होगा, वो अंतर अभी पता चल जाएगा। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। लैंडर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक साइंटिफिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण, वहां के एनवायरमेंट के विभिन्न पहलुओं, डिफरेंट टॉपिक्स पे अध्ययन करने का मुख्य उसका उद्देश्य है। इन पेलोड के चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, इसके माध्यम से, इस लैंडर के माध्यम से हम चंद्रमा पे अगर भूकंप आता है तो उसका अध्ययन कर पाएंगे। सतह का तापीय गुण, उसके जो सतह है, चंद्रमा का जो सरफेस है, उसके टेम्परेचर को हम लोग जान सकते हैं, और सतह के पास प्लाज्मा के बदलाव और पृथ्वी तथा सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव, वहां पे ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मा भी पाया जाता है। जैसे प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है ना, वैसे ही एक प्लाज्मा भी है जो एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो यहां पे देखिए, प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी का सटीक रूप से मापना शामिल है। तो ये जितने भी आपको उद्देश्य दिख रहे हैं, यही चंद्रयान 3 का भेजने का मुख्य उद्देश्य है कि इन चीजों को अच्छे और गहरी रूप से अध्ययन करना है, अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है। अब वो नया प्रयोग क्या है? जिसे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसको बोलते हैं सेप कहा जाता है, इसको नया एक प्रयोग किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट, जिसका फुल फॉर्म होता है सेप। अब आगे देखते हैं सेप का क्या लक्ष्य है, ये देखते हैं इसको क्यों डिजाइन किया गया है, इसका प्रयोग क्यों किया गया है। सेप का लक्ष्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करनी है। अब ये तो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, लेकिन आप साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए कि सेप को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वहां पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके सहयोग और संभावित योग से छोटे छोटे ग्रहों का खोज करना है।
वहां पे चांद के आसपास छोटे छोटे ग्रह हैं, उसका भी ये खोज करेगा। ये सेट आगे बढ़ते हैं और डिटेल में चलते हैं कि इसमें चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव और क्या क्या सुधार करने का प्रयास किया गया है। यहां पे देखिए दोस्तों कि इसकी लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इसकी लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ये लैंड करेगा तो ये एक सीमित एरिया में नहीं रहेगा, ये लैंड करेगा तो सीमित एरिया में नहीं रहेगा, ये एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े दायरे में ये लैंड करेगा, जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने का सुविधा देता है। इस तरीके से इसमें बदलाव किया गया है। आगे देखिए, लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है। अधिक ईंधन मींस अप्रॉक्स मैं आपको बता देता हूं 110 टन, लगभग 110 टन इसमें फ्यूल लोड किया गया है और 28 टन आपको नीचे की तरफ लोड किया गया है। और इस तरीके से इसमें ईंधन लैस किया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थल, मतलब एक तो है कि लैंडिंग स्थल एक डिसाइड किया गया है और वैकल्पिक स्थल मींस लैंडिंग करने के बाद उसको पूरे उस ऑर्बिट में घूमना हो तो उसको वैकल्पिक स्थल बोलते हैं, तब तक लंबी दूरी तय की जा सके। इस तरीके इसको डिजाइन किया गया है। फ्यूल इसमें इतना भर दिया गया है कि वो वहां पे कोई फ्यूल की कमी महसूस नहीं होगी। फ्यूल मींस होता है ईंधन, ईंधन मींस होता है जो रॉकेट में डालकर, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल है वैसे ही रॉकेट को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे देखिए चंद्रयान 2 में केवल दो सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 2 में केवल 2 सोलर पैनल यूज किए गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में चारों तरफ से सौर पैनल लगाए गए हैं। मतलब चारों तरफ से इसको सोलर पैनल से लैस किया गया है ताकि अगर फ्यूल के साथ साथ इसको सौर ऊर्जा भी मिलते रहे। चंद्रयान 2 ऑर्बिट से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियों को उपयोग लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया गया है। चंद्रयान 2 उस समय ऑर्बिट का जो उच्च रिजोल्यूशन मींस ऑर्बिट पे जाकर वहां से ढेर सारी तस्वीरों को अच्छे रिजोल्यूशन में भेजने के लिए किया जाता था। वहीं और साथ ही स्थिरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। चंद्रयान 2 में यह किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के बदले कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे उसके रिजोल्यूशंस वहां पे जाकर वो ढेर सारे तस्वीरों को भेजेगा जो कि अच्छे रिजोल्यूशंस के साथ होंगे। अब यहां पे देखिए लैंडर की गति का निरंतर निगरानी करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशनल एवं मार्गदर्शन उपकरण मौजूद है। लैंडर की गति, एक चीज यहां पे देखिए, इसकी गति जानते हैं कितना है? 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये चांद के मून के चारों तरफ कैसे गोलाकार स्थिति में मून के चारों तरफ ये घूम रहा है। तो यहां पे चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि लैंडर की जो गति है वो निरंतर नेविगेट होते रहे और उसको वो उन उपकरणों की सहायता से उसकी निगरानी की जा सके। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें लेजर डेवलपर वेलोसीमीटर, इसमें लेजर डेवलपर और लेजर डैपलर और वेलोसीमीटर नामक एक उपकरण शामिल है जो लैंडर की गति, यहां पे देखिएगा लेजर डैपलर वेलोसीमीटर नामक एक उपकरण शामिल है जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा के सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित छोड़ेगा और करेगा। मतलब यहां पे एक लेजर डेवलपर वेलोसीमीटर नामक उपकरण भी लगाया गया है चंद्रयान 3 में, जो कि चंद्रमा में लैंडर की गति का मापने का काम भी करेगा और उसके बाद लेजर छोड़ने का भी और उत्सर्जित करने का भी काम करेगा। तो दोस्तों आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका मुख्य उद्देश्य समझ में आया होगा और चंद्रयान 3 के बारे में मैंने ये आज कोशिश किया कि आपको इसके बारे में मैं डिटेल बताऊं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेक्शन ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी नए टॉपिक के साथ में आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।